हेदा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लावीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फुल मून का क्या प्रभाव पड़ा है आपकी ज़िंदगी पर, जैसा कि होली भी थी साथ में। फुल मून का क्या प्रभाव है, क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। 3 बार लीजिए अपना नाम मनी मन और मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स का, क्या गाइडेंस है मेरे यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, ये पहली रीडिंग है आज की। इसके बाद हम अगली रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। सो वी हैव ऑक्यूपेशन, वी हैव कंसर्न, वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, पाथवे एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है कम्युनिटी। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। वी हैव ऑक्यूपेशन, वी हैव कंसर्न, अनएक्सपेक्टेड इनकम, पाथवे एंड वी हैव कम्युनिटी। ठीक है, ओके। सो बेसिकली कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहोगे, अपने काम पर बहुत ध्यान दोगे, अपने काम पर बहुत फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हो। काफ़ी वर्कोहॉलिक आपकी एनर्जी बता रही है कि खूब मेहनत करने वाले हो, खूब ध्यान देने वाले हो, खूब काम करने वाले हो। और ये जो काम करने वाले हो ना, इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। जो मेहनत आप इतने समय से कर रहे हो, जिस मेहनत का रिजल्ट आपको चाहिए, ऐसा लग रहा है कि उस मेहनत का रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको आपकी आंखों के सामने मिलने वाला है। दूसरी बात, कार्ड्स ये भी बता रहे हैं, ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली मनी आ रहा है, कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेडली पैसा मिलने वाला है। या तो जहाँ से उम्मीद थोड़ी टूट गई थी कि पता नहीं यार पैसा आएगा कि नहीं, मिलेगा या नहीं, कहीं पैसा डूब तो नहीं गया, नहीं, अनएक्सपेक्टेडली वेल्थ आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। काम के प्रति बहुत चिंतित रहोगे और काम के प्रति बहुत ध्यान रहेगा। तो मे भी हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ ज़्यादा बिजी रहो। जितने लोग अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनली कोई न्यू बिगनिंग की या सेल्फ लव के प्रति कोई न्यू बिगनिंग डिज़ायर कर रहे हैं, चाह रहे हैं, आपकी वो एनर्जी भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की न्यू बिगनिंग होने वाली है। नए डिसीजंस बनाने वाले हो या नए गोल्स आपके बनने वाले हैं, मतलब खुद की ज़िंदगी को लेकर ज़्यादा कंसर्न होने वाले हो, अपनी ज़िंदगी में अगला स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जो एक सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। जगह जगह ना बहुत ज़्यादा येलो बटरफ्लाइज दिखेंगी, बहुत ज़्यादा येलो बटरफ्लाइज। ऐसा लगेगा कि इतनी क्यों दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब तुम सही डायरेक्शन पर आ गए हो, अब तुम सही डायरेक्शन पर चल रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा आपको येलो बटरफ्लाइज दिख रही हैं अपने आसपास, अपने गार्डन में जहाँ काम करते हो वहाँ पर, इट्स अ हाई साइन फॉर यू कि यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो आपके लिए एक नया रास्ता, नया पाथवे, नया इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब चीज़ें तुम्हारे फेवर में धीरे धीरे आ रही हैं या आने वाली हैं। जितना हो सकता है अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप पर वर्क ऑन करो, और जितना काम के प्रति पॉजिटिव रहोगे, काम के प्रति सीरियस रहोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी फेवरेबल बन जाएगी। नंबर 2, मैं कार्ड्स को देखकर ये भी बोल सकती हूँ, ये भी बता सकती हूँ, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। सेल्फ पर ध्यान दो। जितना सेल्फ पर ध्यान दोगे, जितना सेल्फ पर वर्क करोगे, जितना खुद की मेहनत पर वर्क ऑन करोगे, आने वाला टाइम आपको बहुत अच्छी खुशखबरी, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लाकर देने वाला है। बस ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ हाईलाइट हो रही है कि ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि कुछ लोग ना दिमाग में चीज़ें सोच ज़्यादा रहे हैं और सोचने में ही पूरा समय जा रहा है। ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगा ना, ये सब मत सोचो। और आप उनमें से हैं जो सोसाइटी के प्रेशर में जी रहे हो ना, तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है आपका। लोगों के कहने पर मत जाओ, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या करने वाले हैं, या आपका हेडेक या आपका वो नहीं है। आप सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो, आप सिर्फ अपने आप पर वर्क ऑन करो। सब कुछ धीरे धीरे समय के साथ अपने आप सही हो जाएगा। या तो आप चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, एंड XYZ,
जो कि एक बहुत गलत मुझे इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। ये सोसाइटी के प्रेशर में आकर ना नेगेटिव मत हो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो। जितना अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे, और ये जो सेंटेंस है ना लोग क्या कहेंगे, इस पर मत जाओ। अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर फोकस करो, अपने आप ही आने वाले समय में बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस दिखेंगे। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या हैं? इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, एक्स पार्टनर हैं। 3 बार ले लीजिए अपने स्पेशल पर्सन का नाम, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके स्पेशल पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम डेक वी हैव द स्टार। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं जो मैसेज हमारे पास आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड वी हैव बॉटम डेक दैट इज द स्टार। ओके, देखिए रिलेशनशिप की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी किसी प्रकार का कोई नेगेटिव आर्ग्यूमेंट हुआ है। आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई लड़ाई हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मुझे अपसेट दिखाई दे रहे हो, परेशान दिखाई दे रहे हो। ये टॉपिक शादी रिलेटेड भी हो सकता है, ये टॉपिक कमिटमेंट रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स ऐसा क्लियरली बता रहे हैं कि आप दोनों की शादी की बात चल रही थी, या आप दोनों शादी को लेकर कुछ बात करने वाले थे, या आप दोनों शादी को लेकर कोई डिसीजन बनाने वाले थे। लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। झगड़े बहुत दिख रहे हैं दोनों के बीच में, और इन झगड़ों की ही वजह से अभी हो सकता है कि दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा हो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, कार्ड्स ये भी बता रहे हैं दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो अपने एंड से, अपनी तरफ से, इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करो, क्योंकि आप आज भी इस रिश्ते में रहना चाहते हो और आपके पार्टनर भी रहना चाहते हैं। यूनिवर्स क्लियरली ये बोल रहे हैं कि तुम दोनों उम्मीद मत खो, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद से ही आगे ये रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है। आने वाले नियर फ्यूचर में आपको रिश्ते में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, पर अभी एनर्जी ऐसी हो रही है कि हम ना ही कोई डिसीजन बना पा रहे हैं, ना ही हम कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं या कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। नो डाउट आपके पार्टनर को आज भी आपसे प्यार है, लेकिन इन छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स ने रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि ना हम बात कर पा रहे हैं, ना हम अपनी बात रख पा रहे हैं, और ना ही हम पार्टनर को किसी भी चीज़ के प्रति कन्विंस कर पा रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि या तो आप कल रात या भी मेजरली बहुत रो रहे हो, या अपसेट हो रहे हो, या आपको पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बट कार्ड्स ये क्लियरली बता रहे हैं माय डियर कि वेट करो। ये छोटे मोटे झगड़ों को लेकर ये मत पर्सपेक्टिव बनाओ कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि करंट एनर्जी क्लियरली दिखा रही है, बता रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो। जो फाइट हुई है, जो आर्ग्यूमेंट हुआ है, जो झगड़ा हुआ है, इसकी वजह से कोई मेजर डिसीजन मत लो, या इसकी वजह से कोई मेजर प्लानिंग मत कर लो कि अब तो रहना ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, ये छोटे छोटे झगड़े, ये छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स आगे चलकर रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और जहाँ चीज़ें छोटी ही सुलझ सकती है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें जहाँ सुलझ सकती हैं, हम ऐसा झगड़ा कर लेते हैं या माइंड में ऐसी पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं कि हम उसी को नेगेटिव बना लेते हैं। तो चिंता मत करिए,
होप रखिए। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या जिनकी बात नहीं हो रही है, वो आने वाले 1 हफ्ते में भी हो सकती है या आने वाले 15 दिन में भी हो सकती है। सेपरेशन नहीं हुआ है और सेपरेशन को लेकर भी कोई डिसीजन मत लो। क्या पार्टनर आज भी शादी को लेकर सोच रहे हैं? बिल्कुल आपके पार्टनर शादी को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन अभी शादी इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अभी कम्युनिकेशन होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने पता है ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स भी देखे हैं, जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि भली नो कांटेक्ट है, भली सेपरेशन है, पर वो तो कहते हैं हमें तो शादी करना है। देखो, शादी करना है, दैट्स योर फाइनल गोल, है ना, लेकिन शादी से पहले कंपैटिबिलिटी बनाना, एक स्टेबिलिटी बनाना, रोज़ बातचीत होना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। भई आपकी उस इंसान से 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन बात नहीं हो रही है, या मैं तो कह रही हूँ 2-2, 6-6 महीने महीने बात नहीं हो रही है, और आप सोच रहे हो शादी करना है, मेरे को तो बस शादी के लिए बताओ। नहीं, ऑलवेज वर्क अपॉन द स्टेबिलिटी। पहले एक बार रिलेशनशिप स्टेबल बनेगा, धीरे धीरे रिश्ता आगे जाएगा। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन आर रिलेशनशिप, और उसी की हेल्प से आपको अपने रिश्ते में बहुत जल्दी चेंजेस दिखाई देंगे। और इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि तुम स्टेबिलिटी पर वर्क ऑन करो। क्या होगा आने वाले टाइम में, दैट इज़, वो तो है, लेकिन जब प्रेजेंट ही सही नहीं होगा तो हम फ्यूचर कैसे सही बनाएंगे। तो घबराइए मत, ये नो कांटेक्ट की वजह से इतना बेचैन मत होइए, डरिए मत। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप बेहतर बन जाएगी। डरिए मत, और अपने एंड से गो विद द फ्लो चलिए। टाइम के साथ चेंजेस भी दिखेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आज भी इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, आज भी इस रिश्ते में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। तो हमने पार्टनर की एनर्जी देखी है, बट रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं। रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। एक्सपेक्टेशंस, फैमिली रूम, टॉयल एंड लेबर। देखो, मे भी हो सकता है आपको मेहनत बहुत करना पड़े इस रिश्ते के प्रति, और हो सकता है कि कुछ लोग इसलिए भी बहुत उदास है कि मैम बहुत एक्सपेक्टेशंस तोड़ी है सामने वाले इंसान ने। मैंने तो क्या सोचा था और उन्होंने क्या करा, मैं तो ये सोच रही थी और उन्होंने वो करा। मे बी आप एक ऐसी एनर्जी में होगे या एक ऐसी पिक्चर में होगे, लेकिन कार्ड्स ये क्लियरली बता रहे हैं, ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि मेहनत करो अपने रिश्ते में। अगर आप मेहनत करोगे इस रिश्ते पे, तो आगे आने वाले समय में आपको एक नहीं अनेक बदलाव दिखेंगे। पर अभी जो गलती हो रही है, जो दिक्कत हो रही है, वो ये हो रही है कि हम चीज़ों को या तो डिले कर रहे हैं या तो इग्नोर कर रहे हैं, एंड जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। तो प्रे करिए माता रानी से, माँ काली से, वो बहुत जल्दी आपके रिश्ते के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी। घबराइए मत, बेचैन मत होइए, क्योंकि धीरे धीरे करके आपका रिश्ता मजबूत बन सकता है, बेहतर हो सकता है। गो विद द फ्लो चलिए और अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस करते चलिए। सारी मैनिफेस्टेशंस रेमेडी आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। राधे राधे।